पार्ट और 6 पार्ट दैट इज योर लास्ट पार्ट। और इस लास्ट पार्ट में हम लोग कुछ ऐसे ऐसे कंसेप्ट देखने वाले हैं। इसमें देखो आज हम क्या पढ़ने वाले। तो टाइप ऑफ रिएजेंट, वैसे तो आपको पता होगा कि हमारे जो रिएजेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, जिनका जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ही बोलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और रेडियो प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपके बेसिकली 11th के जो केमिस्ट्री के लेक्चर है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं जो यहाँ पे चैप्टर्स आपको पढ़ा रहा हूँ वो है आपका चैप्टर नंबर 14 और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आज हम जो पार्ट देखने वाले हैं वो है बच्चा आपका 6 पार्ट और 6 पार्ट दैट इज योर लास्ट पार्ट। और इस लास्ट पार्ट में हम लोग कुछ ऐसे ऐसे कंसेप्ट देखने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली 2 या 4 मार्क्स के लिए आते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर्स को। और बच्चा आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद मुझे इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर्स नाउ। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला, एक चीज और बच्चा, अगर आपने मेरे 5 पार्ट नहीं देखे तो छठवें पे जंप मत करना, मतलब 6 पार्ट पे जंप मत करना। पांचों पार्ट देख के फिर छठवें पार्ट पे क्या करना, आप जंप करना। यस, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक से हमारा टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। ओके, सो टाइप ऑफ रिएजेंट्स में देखो आज हम क्या पढ़ने वाले। तो टाइप ऑफ रिएजेंट, वैसे तो आपको पता होगा कि हमारे जो रिएजेंट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। लेकिन उसको पढ़ने के पहले हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं। ध्यान से देखना, पहला पहला है कि पोलर पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस ब्रॉट बाय टू टाइप ऑफ रिएजेंट्स। ठीक है, टू टाइप ऑफ रिएजेंट्स। जितने भी हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस करते हैं वहां पे हमें दो तरीके के क्या होते हैं, रिएजेंट्स यूज होते हैं। अब कौन से दो तरीके के रिएजेंट्स यूज होते हैं सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा उसके बारे में, जो जिसका नाम मैंने शुरू में ही ले लिया था। फर्स्ट वन बताओ मेरा, पहला क्या है हमारा, दैट इज यस इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, देखो, तो अगर हमें कोई भी पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस कराना है, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस कराना है तो दो तरीके के यहाँ पे क्या होते हैं, हम रिएजेंट्स यूज करते हैं। एक हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल। चलो फटाफट हम लोग देखेंगे, अगर आपको पता होगा तो मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज मीन बाय बच्चा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। यस, किसी को पता है? यस, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना। पहले मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में। ध्यान से देखना बच्चा, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल्स होता है, पहले तो क्या होता है, वहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। अब मान लो मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, यस पॉजिटिव चार्ज आएगा। मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दैट थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोफाइल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा पहला जो हमारा पॉइंट है, जो इतने भी इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है तो जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप कंटेन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स ग्रुप कंटेन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है सर पॉजिटिव चार्ज आपने क्या लिख दिया है? किसी को डाउट है क्या ऐसा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? यस, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। मैं बताऊंगा सब कुछ, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है। बच्चा देखो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं आपके लिए बहुत सारा मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को तो लोगों के साथ में या फिर लाइक शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो थर्ड पॉइंट, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट फ्रॉम द सबस्ट्रेट, फ्रॉम द सबस्ट्रेट। ठीक है,
अगर ये इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, डेफिशिएंसी है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम द सबस्ट्रेट। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग। ये इलेक्ट्रॉनों से प्यार करता है, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। ठीक है, फटाफट इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, किसके एग्जाम्पल क्या क्या है यहाँ पे। इसके एग्जाम्पल देख लो। तो देखो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होंगे, लाइक अगर आपका Br प्लस हो गया, ठीक है, CS3 प्लस हो गया, तो जितने भी आपके पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। सम ऐसे स्पीसीज होते हैं जो वेकेंट होते हैं, ठीक है, जिनका जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ही बोलते हैं। तो वेकेंट स्पीसीज लाइक, वेकेंट वेकेंट स्पीसीज लाइक, तुम लोग पढ़े होगे AlCl3। AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं, देखो मैं बता देता हूँ। ए एल्युमिनियम और यहाँ पे 3 क्लोरीन है, 1 2 3, तो 2 2 4 2 6, 6 ही हो रहा है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है। दूसरा हम लोग फटाफट देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियोफाइल्स। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स। अब ध्यान सुनो, जब इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, रिच रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, रिच रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, रिच रहेंगे। दूसरा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिच रहते हैं तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बेसिकली मेरे ऊपर कौन से चार्ज आएंगे, यस, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो न्यूक्लियोफाइल्स ग्रुप कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल ग्रुप होता है, न्यूक्लियोफाइल ग्रुप कंटेन नेगेटिव चार्ज। क्या कंटेन करता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, यस, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। ठीक है, दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या होते हैं, स्पीसीज होते हैं। अब ध्यान से देखना, इसके मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या क्या मैं इसके एग्जांपल लिख रहा हूँ। तो जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा बच्चा, जिसके ऊपर, इसके एग्जांपल देख लो, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे Cl माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, ठीक है, या फिर जिसके पास अगर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, ठीक है, अगर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज लाइक H2O, H2O के पास क्या होता है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। तो ये सब हमारे होते हैं न्यूक्लियोफाइल। आई थिंक आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहेगा। फटाफट बोलो मेरे साथ, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर डेफिशिएंट है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। एग्जाम्पल पॉजिटिव, एग्जाम्पल नेगेटिव। ठीक है, आई थिंक आपको ये सब समझा रहेगा। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। बच्चा, जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, हमारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कैसे इलेक्ट्रॉनिक शिपमेंट होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, शिफ्ट होते हैं तो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, ध्यान से देखना, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन द पोलराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। आपको नहीं समझा ना, देखो ध्यान से देखो, मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं। देखो, आई थिंक आपको एग्जांपल जब तक नहीं दूंगा ना तब तक आपको चीजें क्लियर नहीं होती है। ठीक है, चलो मैंने ले लिया यहाँ पे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इथाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, तो क्लोरीन हैव अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू व्हाट, कार्बन। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनो। अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव होते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो पहले कार्बन आएगा उसके बाद क्लोरीन आएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा उधर होता है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर कोई ग्रुप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड क्या करता है बच्चा, वो इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड, दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड पुल करता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड पुल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन है क्या, ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे इसको पुल करेगा तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी बच्चा इस साइड क्या होने लगेगा, पोलराइज होने लगेगा। क्या होने लगेगा, पोलराइज। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो सबको समझा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखो, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको डिस्प्लेस करते, पोलराइज करते हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हमारा क्या हो जाएगा,
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हमारा पोलराइज हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द पोलराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी हमारा क्या होने लगेगा, पोलराइज होने लगेगा। ठीक है, सबको समझा? अब ध्यान से सुनना, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसको एक्सप्लेन किया गया है टू डिफरेंट टाइप्स से। अब इसके कितने टाइप होते हैं बच्चा? टू टाइप्स होते हैं। इट हैज अ टू टाइप्स, मैं लिखने जा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देखना। इट हैज अ टू टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से दो टाइप होते हैं, तो ध्यान से देखना कौन कौन से दो टाइप होते हैं इसके। ठीक है, सब लोग बता सकते हो वैसे तो मुझे। ठीक है, प्यारा सा दोनों टाइप का नाम है। एक है आपका, एक है एक में और एक टू, दोनों मिले इस कदर। ठीक है, दो, एक में एक और टू। ठीक है, अब दोनों यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन भले दोनों तो देख लो है कौन। ठीक है, मेल है कि फीमेल है? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे टू टाइप्स। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट्स। पहला क्या है आपका? इंडक्टिव इफेक्ट्स। ठीक है, और दूसरा है आपका रेजोनेटिंग इफेक्ट्स। दूसरा आपका क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट्स। रेजोनेंस इफेक्ट्स। ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स होता है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है आपका इंडक्टिव इफेक्ट्स और दूसरा है बच्चा आपका रेजोनेंस इफेक्ट्स। हम दोनों टाइप को बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हैं। बस बिल्कुल आपका साथ, और आप बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन या कंप्यूटर को देखते रहें, ताकि मैं आपको ये दोनों कंसेप्ट बता सकूं जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में 2-2 मार्क्स के लिए आते हैं। लेट्स स्टार्ट करते हैं अब इसको। पहला हमारा टॉपिक है बच्चा, व्हाट इज मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आप डेफिनेशन यहाँ पे देख रहे होगे तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, यार ये इंग्लिश में कुछ तो लिखा है। क्या लिखा है? When the organic molecules has a polar covalent bond in the structure, the polarity is induced in the adjacent carbon atom single bonded to, and this is called as what? Inductive effects। यही डेफिनेशंस आपको एग्जाम में लिखना है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहेगा। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अभी जो मैं एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, इस एग्जाम्पल के बाद आप बोलोगे सर ये डेफिनेशन तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ। रुको, मैं पहले आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल बच्चा जिसको समझ में आ गया ना, तो वो बोलेगा वाह यार क्या डेफिनेशंस था। ध्यान से देखना, मान लो अगर मैं कोई एक ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लिया। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आपको पता है, क्या पता है भैया? सब कुछ तो पता है हमको। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब बॉन्ड के ऊपर क्या होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो, ये जो बॉन्ड होता है, देखो ये कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है ये? पोलर। पोलर और नॉन पोलर आप लोगों को पता होगा। पोलर क्या होता है बताओ? पोलर देखो HCl आपका पोलर होता है। क्यों? क्योंकि इस पे जो दो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन हाइड्रोजन के मुकाबले जो Cl है तुम्हारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Cl उधर होता है ना पीरियोडिक टेबल में, उधर। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साइड पुल करेगा, तो एक हो जाएगा पॉजिटिव, एक हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? पोलर। नॉन पोलर क्या होता है? नॉन पोलर में सेम एटम होते हैं, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और दोनों शेयरिंग पेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर। आई थिंक सारे बच्चों को पोलर और नॉन पोलर समझ में आया रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आया तो ये भी समझ में आएगा। आप देखो यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरीन हैव अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इसके पास कैपेसिटी होगी सब इलेक्ट्रॉनों को अपने साइड पोलराइज करने की, खींचने की। तो जैसे इलेक्ट्रॉन ये साइड पोलराइज होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन ये साइड पोलराइज होंगे, तो इस कार्बन के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव मतलब अभी जनरेट हो रहा है। और जैसे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बाजू वाले कार्बन के पास में आ जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे। ये जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेंगे। पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है बच्चा? पता है, देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। दो हाइड्रोजन है, 3 4। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगेगा तो कार्बन की वैलेंसी 3 होने लगेगी ना। देखो 2 1 3 ही होने लगेगी। ठीक है, दैट्स व्हाई इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगता है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन इधर पोलराइज होने लगेगा तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, और इसको अपनी कमी पूरी करने के लिए ये इसके पास आएगा, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा अगर इलेक्ट्रॉन इधर पोलराइज होते हैं तो। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा टाइम तक नहीं होता, ये 2 से 3 कार्बन तक रहता है। उसके बाद इसके पास इतनी पावर नहीं होती कि सबको खींच पाए, तो 2 से 3 कार्बन के बाद इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो वेनिस्ड हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट्स। क्या बोलते हैं इसी को? इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो when the organic molecules having a polar covalent bond in this structure, the polarity is induced in the कार्बन एटम। अब देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे क्या आने लगेगी? पोलरिटी इसके ऊपर इंड्यूस होने लगेगी, और वो भी एडजेसेंट टू एडजेसेंट कार्बन एटम पे क्या होने लगेगा। ठीक है, देखो पोलरिटी इंड्यूस इन द एडजेसेंट कार्बन एटम। देख रहे हो ये कार्बन से ये कार्बन पे, ये कार्बन से ये कार्बन पे, तो ये इन लोगों पे क्या आते जा रहा है? पोलरिटी इंड्यूस्ड होते जा रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आते जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं पोलरिटी इंड्यूस्ड होना। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट।
ठीक है, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हो थोड़ा सा बना के कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ट्राई टू पुल देयर कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ, दैट्स व्हाई पोलैरिटी इंड्यूस इन द एडजेसेंट टू एडजेसेंट कार्बन एटम। ठीक है, क्लियर है, आप ऐसे भी इसको बना के लिख सकते हैं। ओके चलो सर आपने तो ये बता दिया, ये ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इट विल हैविंग अ 2 टाइप्स, इसके कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। इट हैज अ 2 टाइप। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? देखो यहाँ पे इसके 2 टाइप कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका प्लस आई इफेक्ट्स। क्या होता है आपका? एक यस प्लस आई इफेक्ट्स। ठीक है, प्लस आई इफ नहीं, पहले ना माइनस वाला बताता हूँ, माइनस वाला काफी जरूरी होता है। एक होता है आपका माइनस आई इफेक्ट्स, ठीक है, और दूसरा होता है आपका प्लस आई इफेक्ट्स। प्लस आई इफेक्ट्स हम दोनों बहुत ही डीप में देखने वाले हैं अभी। प्लस आई इफेक्ट्स और माइनस आई इफेक्ट्स क्या होता है, दोनों बहुत ही अच्छे से देखने वाले। बस आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए इतना अच्छा नोट्स मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, तो आपका एक हक बनता है बच्चा कि चैनल को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो करना मत भूलना यार। ठीक है, चलो मैं पहले दोनों बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पूरे बोर्ड को ही ना 2 टाइप में 2 भागों में, 2 पॉइंट आउट में क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। यस डिवाइड कर दिया मैंने। देखो मैंने क्या क्या बताया था, एक आपको बताया था माइनस आई इफेक्ट्स, एक मैंने क्या पढ़ाया था अभी आपको, माइनस आई इफेक्ट्स। ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्लस आई इफेक्ट्स। ठीक है, वो जब आएगा तब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं माइनस आई इफेक्ट्स। क्लियर, माइनस आई इफेक्ट दिखा सबको? यस सर दिखा। पढ़ाइए अब आगे, चलो पढ़ाता हूँ। देखो माइनस आई इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है, ये क्या करता है पता है, यहाँ पे ये इसके अंदर जितने भी ग्रुप आएंगे ये इलेक्ट्रॉनों को ना विड्रॉ करेगा अपने साइड। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करेगा। बताऊंगा मैं कैसे। देखो आपने अभी जो क्लोरीन लगाया था, वो क्लोरीन क्या कर रहा था, जो पिछले वाले एग्जाम्पल में कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा था, विड्रॉ कर रहा था। तो माइनस आई इफेक्ट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट is known as electron withdrawing group। माइनस आई इफेक्ट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एग्जांपल देख लो इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, ध्यान देना इसके एग्जांपल के ऊपर ध्यान देना। इसके जो आपके एग्जांपल हो जाएंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे देखो जितने भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना बच्चा, कार्बोनिल कंपाउंड पता है आपको कहाँ कहाँ यूज होते हैं? रुको मैं बताता हूँ। देखो कार्बोनिल कंपाउंड आपका कहाँ यूज होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में यूज होता है, ठीक है, एल्डिहाइड्स में यूज होता है, ठीक है, कीटोन में यूज होता है। तो जितने भी जिसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप लगे होते हैं, याद रखना, जिसमें भी इसको कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं सी डबल बॉन्डों को। तो जिस भी फंक्शनल ग्रुप में अगर आपके कार्बोनिल कंपाउंड लगे तो वो सब बच्चे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। याद रहेंगे सबको? यस सर याद रहेंगे। दूसरा दूसरा देखो और कौन कौन से होते हैं आपके, जो साइनाइड होते हैं वो भी आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। जो आपके नाइट्रो ग्रुप होते हैं ये लोग भी क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, हैलोजेंस तो आपको पता ही था, अभी मैंने बताया ही। ठीक है, ओके चलो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे माइनस आई इफेक्ट्स। क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, सॉरी माइनस तो हो गया, प्लस आई इफेक्ट्स। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चा अब यहाँ पे, सब लोग एक साथ बोलो, यस प्लस आई इफेक्ट्स। ओके प्लस तो इसका गायब हो गया, ठीक है हम लोग लगा लेंगे। डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है। ठीक है, दिस इज द प्लस आई इफेक्ट्स। क्या बोलेंगे इसको, प्लस आई इफेक्ट्स। ठीक है, ये रहा प्लस आई इफेक्ट। चलो अब ध्यान से देखना बच्चा, जो आपका प्लस आई इफेक्ट्स होता है उसमें आपको क्या, देखो माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट्स में क्या रहेगा पता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या रहेगा इसमें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट्स। यस इतना याद रहेगा? यस सर याद रहेगा। चलो फटाफट मैं तुम्हें एग्जांपल बता देता हूँ, क्योंकि विदाउट एग्जांपल आपको मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, आपके जितने ना अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल समझते हो, अल्काइल आप जानते होगे, अब इतना दूर पढ़ा दिया तो जरूर जानते होगे। जितने भी CH3 होते हैं, C2H5 होते हैं, ठीक है, ये सब आपके अल्काइल ग्रुप होते हैं। ये सब क्या होते हैं आपके अल्काइल ग्रुप, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। एक और क्या होता है, तो जो अल्कोऑक्सी ग्रुप होता है, अल्कोऑक्सी ग्रुप आप बोलोगे सर क्या होता है, जिसमें जैसे मिथॉक्सी हो गया, ये मिथॉक्सी, ये 2 कार्बन है, इथॉक्सी, तो ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब बच्चा आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये सब आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप। तो हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, आपका एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है जो इलेक्ट्रॉनों को पोलराइज करता है टुवर्ड्स इटसेल्फ। दैट्स व्हाई कार्बन टू कार्बन मतलब एडजेसेंट कार्बन टू कार्बन क्या होता है, पोलरिटी इंड्यूस होती है। इसके दो टाइप होते हैं, प्लस साइड इफेक्ट्स और माइनस साइड इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, चलो तो आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं अपने एक हमारा क्या हो गया था अभी बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट, और दूसरा इसके क्या टाइप थे, यस रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट्स। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब देखेंगे कि यस रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, ध्यान से देखना। देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में जो बेसिकली रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कौन शो करता है, तो कंजुगेटेड जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वही रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे ये सब क्या होता है, तो उसके पहले ना मुझे आपको बेंजीन बताना पड़ेगा। आपको पता है ये बेंजीन होता है, आपको पता है बेंजीन होता है, ऊपर वाला जो बॉन्ड होता है सब सिग्मा होता है, ये जो अंदर वाला है, अंदर वाला इसको हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो दूसरा वाला बॉन्ड इसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं बच्चा, पाई बॉन्ड। ठीक है, अब मैं कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखूंगा जिसको आपको रिमेंबर करना है, थोड़ा सा बस लर्न करना है इसमें। देखो क्या लिखता हूँ कि यहाँ पे जो बेंजीन होता है, बेंजीन के अंदर क्या होते हैं, 3 अल्टरनेटिंग कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, 3 अल्टरनेटिंग क्या होते हैं, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, एंड कार्बन टू कार्बन क्या होते हैं, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब बाय एक्सपेरिमेंटली, दूसरा बाय एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स आर सेम, आर क्या होते हैं, सेम। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अब ये जो आप देख रहे हो पाई बॉन्ड, इसको हम लोग कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बोलते हैं। अब वो आप बोलोगे सर कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड क्या होते हैं, तो एक बॉन्ड छोड़ के मतलब एक डबल बॉन्ड छोड़ के फिर एक डबल बॉन्ड है, फिर एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, कंजुगेटेड पाई बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका कंजुगेटेड पाई बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कंजुगेटेड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, अब ये जो कंजुगेटेड पाई बॉन्ड होते हैं यही क्या करते हैं, यहाँ पे रेजोनेंस करते हैं। देखो ये आपके जो कंजुगेटेड पाई बॉन्ड होते हैं ना बच्चा, यही आपके क्या करते हैं यहाँ पे, रेजोनेंस। और रेजोनेंस कैसे होता है, तो ध्यान से देखना। देखो ये बॉन्ड इधर जा सकता है, ये बॉन्ड इधर जा सकता है, और ये बॉन्ड इधर जा सकता है। तो आपको क्या मिल जाएगा, एक काम करता हूँ मैं इसको दूसरे पेन से बना देता हूँ, कलर नंबर 2। ध्यान से देखो रेजोनेंस कैसे होता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जा सकता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जा सकता है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे जा सकता है। देखो अगर मैं अब स्ट्रक्चर्स बनाए यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अभी किस तरीके से दिखेगा, देखो ये वाला कहाँ चले गया, यहाँ पे चले, ये वाला कहाँ चले गया, यहाँ पे, ये वाला कहाँ चले गया, यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रेजोनेंस, इसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी क्या बोलते हैं, एक और पॉइंट इसमें आता है कि हम बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, अब थर्ड फोर्थ, द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज, देखो बस इसमें क्या दिखाना था आपको, लुईस स्ट्रक्चर्स मतलब देखो आपको क्या पता है कि ये सब बॉन्ड यहाँ पे घूमते रहते हैं, बॉन्ड यहाँ पे घूमते रहते, तो आप बिल्कुल इस बॉन्ड को ना इस तरीके से दिखा सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स। इसमें ये लुईस टाइप का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करें, पर्टिकुलर वे में हरदम घूमते रहते हैं। देख लो इससे इधर, इससे इधर, इधर पहले 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 मान लो पहले मतलब इस कार्बन पे था डबल बॉन्ड, तो अब ये इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, तो इस तरीके से लगातार यहाँ पे रोटेशन होता रहता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये है रेजोनेंस का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, हम अभी डीप में और पढ़ेंगे कि एक्चुअली रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, ये जो घुमाने वाला तरीका है इसको हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले। ठीक है, आप बिल्कुल जुड़े रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल रेजोनेंस क्या होता है। ओके, सो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं ना आपको कुछ रेजोनेटिंग मतलब पाई बॉन्ड जो होते हैं ना, बेसिकली वो रेजोनेंस करते हैं। ठीक है, यहाँ वहां घूमते हैं। ठीक है, तो कैसे वो करते हैं मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि वो चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो
देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ HC डबल बॉन्ड O एंड कमेंट ऑन देयर रिलेटिव स्टेबिलिटी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशंस आपको देता हूँ। इसका सॉल्यूशंस क्या है ध्यान से देखना। आपके पास कुछ इस तरीके के क्या है सिस्टम दिए हुए हैं। ठीक है, ये है नेगेटिव चार्ज। अब कोई चीज अगर नेगेटिवली चार्ज होती है तो ध्यान से सुनो, उसके पास ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर नेगेटिव चार्ज है मतलब एक्स्ट्रा लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं, मतलब ये इस तरीके का है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस साइड शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 5, तो तुरंत ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो ये बॉन्ड अपने साइड क्या करेगा, पोलराइज करेगा। जैसे ही वो बॉन्ड अपने साइड खींचेगा तो जो ऑक्सीजन के पास पहले 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, अब वो बॉन्ड का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन जो पहले माइनस था अब 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, इसका माइनस चार्ज हट जाएगा, क्योंकि वही माइनस चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके क्या किए, बॉन्ड बनाए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पाई सिस्टम को क्या मतलब पाई बॉन्ड को क्या कर सकते हैं, यहाँ वहां रेजोनेटिंग करा सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद ये आपका पहला स्ट्रक्चर है और ये आपका क्या है, दूसरा स्ट्रक्चर है। तो बोथ स्ट्रक्चर्स आर सेम। यहाँ पे क्या है, दोनों स्ट्रक्चर्स आर सेम, बोथ structures have same stability, have equivalence to each other, equivalence to each other, hence both are stable, hence both are stable। ठीक है, देखो दोनों स्ट्रक्चर लगभग एक दूसरे से क्या है, सेम ही है। ठीक है, ये यहाँ गया यहाँ गया, फिर वापस से क्या होगा, देखिए ये वापस से आएगा और ये वापस से उधर चले जाएगा। ठीक है, तो बोथ स्ट्रक्चर दोनों के दोनों सेम है, तो दोनों की स्टेबिलिटी भी क्या होने वाली, सेम ही होने वाली। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन से हमें आइडेंटिफाई द स्पीसीज विच हैज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। देखो अगर कोई रेजोनेंस करता है ना बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो पहला देखते हैं CH3OH, यहाँ पे पाई बॉन्ड है ही नहीं, मतलब कहीं भी डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है क्या, तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा देखते हैं CH3 नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन को अगर मैं एक्सपांडेड फॉर्म में लिखूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, और ये होता है आपका प्लस। ठीक है, अब देखो ये इजीली रेजोनेंस हो सकता है, कैसे कैसे आपको पता होगा कैसे होगा। देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और ये यहाँ पे चले जाएगा, ऑक्सीजन हैविंग 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अभी एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 नाइट्रोजन, अब ये हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइनस, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके 2 ही रेजोनेंस पॉसिबल है। अब क्या हो सकता है, वापस से अगर मैं इसको यहाँ भेजूं तो ये वापस से वहां चले जाएगा, तो इसके भी 2 ही रेजोनेंस क्या है, पॉसिबल है, और दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे स्टेबल है। ओके, लास्ट वाला देख लेते हैं, थर्ड वन देख लेते हैं। थर्ड वन में क्या है, ओके थर्ड वन देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड वन में क्या है, थर्ड वन देखो, ब्यूट 1,3 डाई इन, 1 2 3 4 ब्यूट, 1 पे 1 2 3, 3 पे क्या है, 2 बार डाई ENE है। ठीक है, तो आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाओगे, इजी तरीके से बना सकते हो। रेजोनेंस के लिए क्या होगा, ध्यान से सुनो, रेजोनेंस के लिए क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो जैसे ये वाला इधर शिफ्ट होगा और ये वाला आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये वाला इधर शिफ्ट होगा तो ये कार्बन क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। और ये वाला इधर चले गया, ये कार्बन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। देख लो ध्यान से, अगर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करते हो तो कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, तो दैट्स वाई ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इधर शिफ्ट करते हो तो ये, अगर आप इसको इधर शिफ्ट करते हो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस कार्बन पर। देखो ये इलेक्ट्रॉन तो इसका आएगा, बाजू वाला भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो वो कार्बन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मैं लिख के दिखाता हूँ, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, एक मिनट, सिंगल बॉन्ड CH2। अब ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड इधर चले गया और ये वाला जो बॉन्ड था, ये पूरा का पूरा इधर चले गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइन। देखो अब यहाँ पे देखो 2 1 3 ही वैलेंसी बची, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस।
तो एक जगह आपका प्लस बन जाएगा और एक जगह आपका क्या हो जाएगा, माइनस। वापस से अगर आपको स्टेबलाइज करना है तो ये वापस से यहाँ आ जाएगा, ये वापस से यहाँ चले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, रेजोनेंस इफेक्ट्स। अब ध्यान से देखो, ये आपका आ गया कि व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट्स। ठीक है, अब देखो रेजोनेंस इफेक्ट्स में क्या होता है, द पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल्स बाय द इंटरैक्शन बिटवीन कंजुगेटेड पाई बॉन्ड, ठीक है, इज कॉल्ड एज व्हाट, रेजोनेंस इफेक्ट्स और मेसोमेरिक इफेक्ट्स। ठीक है, हम ये बहुत ही अच्छे से देखने वाले कि एक्चुअली रेजोनेंस होता क्या है। तो पहले देख लो इसका डेफिनेशन कि रेजोनेंस इफेक्ट्स क्या होता है, कि पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल्स एंड इंटरैक्शन बिटवीन कंजुगेटेड पाई मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आपको ये समझ में तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो भी चीजें मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली ना, किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर ना पोलैरिटी इंड्यूस्ड होती है, और जैसे हम पाई बॉन्ड को क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। देखो जैसे मान लो अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे मान लो कोई पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो अगर मैं इसको निकाल के, ध्यान सुनो, अगर ध्यान से सुनना, अगर मैंने इसको यहाँ से रिमूव आउट किया, इसको निकाल के मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ का तो सारा इलेक्ट्रॉन मतलब जो पाई बॉन्ड था वो तो निकल के इधर चले गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, पोलैरिटी इसकी, इस कार्बन की पोलैरिटी क्या हो गई, इंड्यूस्ड हो गई, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, कमी हो सकती है। तो पोलैरिटी यहाँ पे क्या हो सकती है, इंड्यूस। किसके वजह से हो रहा है, ये पाई बॉन्ड की वजह से हो रहा है। तो वही लिखा है कि पोलैरिटी इंड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम ऑफ पाई बॉन्ड इज कॉल्ड एज व्हाट, रेजोनेंस इफेक्ट्स और मेसोमेरिक इफेक्ट्स। ठीक है, चलो अभी जो बच्चा जो रेजोनेंस इफेक्ट्स होता है, ध्यान से सुनना, जो रेजोनेंस इफेक्ट्स होता है इसके दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बच्चे इसके, दो टाइप। कौन कौन से दो टाइप होते हैं, तो एक होता है आपका प्लस आई इफेक्ट्स और अरे प्लस माइनस आर इफेक्ट्स, और दूसरा होता है आपका प्लस आर इफेक्ट्स। एक मिनट, ध्यान से देखना, एक होता है आपका माइनस आर इफेक्ट्स और दूसरा होता है आपका प्लस आर इफेक्ट्स। हम यहाँ पे दोनों देखेंगे कि व्हाट इज प्लस आर इफेक्ट्स एंड व्हाट इज माइनस आर इफेक्ट्स। तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बच्चा, वो है आपका प्लस आर इफेक्ट्स। क्या एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, प्लस आर इफेक्ट। अब प्लस आर इफेक्ट्स मतलब क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना बच्चा, उसी को बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट्स। क्या बोलते हैं उसी को, प्लस आर इफेक्ट्स। बस 2 मिनट दो मुझे, ऐसा पढ़ा दूंगा कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस लेकिन मुझे थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए। ठीक है, देखो प्लस आर इफेक्ट्स क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया, इसके अंदर क्या होगा बच्चा बताओ, यस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या हो रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू मैं कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लिख सकता हूँ, तो आपको पता होगा जो आपका NH2 होता है, जो आपका OH माइनस होता है, ठीक है, Cl माइनस होता है, जिसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सब आपके क्या होते हैं, यस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको ना प्लस आई इफेक्ट्स, मतलब आपको जो प्लस आर, मतलब जो प्लस आर रेजोनेटिंग इफेक्ट्स मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में वो कैसे होता है, ध्यान से देखना। चलो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, बेंजीन के साथ में मैं लेता हूँ NH2। बेंजीन के साथ में क्या लेता हूँ, NH2। ये जो रहेंगे ये मुझे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेटिंग इफेक्ट देंगे। ध्यान से देखना, रेजोनेंस दिखाने के लिए दोनों एरो, दो डबल हेडेड एरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, क्या होगा, ये अपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करेगा। जैसे ही बच्चा ये अपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो ये कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, ऑलरेडी एक और बॉन्ड बन गया, तो क्या हो जाएगा 5। तो 5 स्टेबल नहीं होगा, तो दैट्स वाई ये कंजुगेटेड जो पाई सिस्टम है ये निकल के यहाँ चले आएगा। अब ध्यान से देखना, अगर ये पाई बॉन्ड निकल के यहाँ पे चले आता है, पूरा पाई बॉन्ड निकल के अगर इस कार्बन पे आ जाता है, तो ये कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन तो ले ही रहा है, बाजू वाले का भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो दैट्स वाई उस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, यस, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, देखो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा NH2, इसके लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए, दैट्स व्हाई इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, यस, पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान सुनो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के, ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड था, ये यहाँ पे आया, तो ये हो गया आपका एक्स्ट्रा नेगेटिवली चार्ज। कैसा हो गया आपका एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। चलो अब देखो ये एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हो तो स्टेबल होना चाहिए, तो याद रखना अगर कभी भी नेगेटिव चार्ज बनेगा तो वो हमेशा साइड में, मतलब बाजू वाले ही बॉन्ड पे क्या होगा, डोनेट होगा। और जैसे ये यहाँ पे डोनेट है, अगर यहाँ पे बॉन्ड बनता है तो ये कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। देखो 1 2 3 4, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हिडन होता है, ठीक है, हाइड होता है। ठीक है, तो जैसे ही वो 5 होगा तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो क्या क्या होगा फिर, देखो जैसे यहाँ पे डोनेट होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये निकल के यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, अगर वो वैसा करता है, अगर वो वैसा करता है तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ठीक है, देखो ये यहाँ पे डोनेट किया, अब ये निकल के यहाँ पे आ जाएगा, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से कार्बन आपका क्या हो जाएगा, माइनस। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैसे, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बाजू वाले कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से। अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, मैं अगेन एरो दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, अगला स्टेप ध्यान से देखना, देखो क्या होगा अगला स्टेप, वापस से ये अपने बॉन्ड को इधर बाजू में शिफ्ट करेगा, और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 होगी, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ से क्या होगा, निकल के इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा अभी, ठीक है, ये अभी कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। चलो देखो, ये यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे डोनेट किया जाएगा, और ये वाला जो यहाँ वाला था ये निकल के कहाँ चले जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पे NH2 क्या रहेगा आपका प्लस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या लास्ट स्टेप है आपका, आगे कुछ नहीं है, लास्ट स्टेप है। देखो कभी भी नेगेटिव चार्ज रहेगा तो कहाँ डोनेट होगा, अब आपको बताना है, बाजू में, और जैसे यहाँ पे डोनेट होगा, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तुरंत ही अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, ठीक है, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन वहां से ले लेगा तो वापस से जैसा स्ट्रक्चर था वैसे हो जाएगा, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे वापस से सिंगल बॉन्ड NH2, इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, एनिलीन, ठीक है। आपको ये एक बार में तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप वीडियो को थोड़ा 2 से 3 बार में देखोगे तब ये समझ में आएगा। एक बार और मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट होगा, तो ये बॉन्ड निकल जाएगा, यहाँ पे कभी भी नेगेटिव है तो बाजू में डोनेट किया जाएगा, तो बाजू में बॉन्ड बनेगा, तो उसके बाजू वाला बॉन्ड निकल के यहाँ पे चले आएगा, तो वहां पे नेगेटिव हो जाकर ये नेगेटिव होगा, तो फिर से बाजू में डोनेट करो, उसके बाजू वाला इलेक्ट्रॉन निकाल लो, ठीक है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसके बाजू में डोनेट करो, उसके बाजू वाला इलेक्ट्रॉन उसको दे दो, ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, सबको समझ में आया। तो दिस इज द प्लस साई इफेक्ट, क्या बोलते हैं इसको, प्लस साई इफेक्ट। चलो अब हम फटाफट देखेंगे व्हाट इज माइनस साई इफेक्ट, क्या देखेंगे, व्हाट इज माइनस आई इफेक्ट्स, माइनस आर, यार मैं आई बार बार क्यों बोल दे रहा हूँ यार, माइनस आर बोलना है मुझे, माइनस आर इफेक्ट्स, यस बोल दिया मैंने माइनस आर भैया। माइनस आर इफेक्ट्स फटाफट देखना क्या होता है, देखो माइनस आर इफेक्ट्स में, जैसे प्लस आर इफेक्ट्स में क्या होता है, प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो माइनस आर इफेक्ट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब ये याद रखना, और उसके बाद इसके जो एग्जाम्पल है, इसके जो एग्जाम्पल है वो इलेक्ट्रॉन कौन कौन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो जितने भी आपके कार्बोनिल कंपाउंड होंगे वो सारे के सारे आपके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, साइनाइड, ठीक है, नाइट्रो, ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप होते हैं, ये लोग आपके इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको जैसे कि हर एक का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स करके दिखा रहा हूँ, तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप लिया तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे होगा, ध्यान से देखना उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे होगा। मैं यहाँ पे कोई एक ग्रुप ले रहा हूँ, ठीक है, चलो मैंने यहाँ पे ले लिया आपके बुक का एग्जांपल लेता हूँ, NO2, क्या ले लिया मैंने, NO2, NO2 का स्ट्रक्चर सबको पता चल गया रहेगा, देखो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, NO2, ठीक है, ये क्या है आपका NO2 है। चलो रेजोनेंस स्टार्ट करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉनों को इधर से विड्रॉ करेगा, तो प्लस लगाना तो मैं भूल गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस भी रहेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 3 ही वैलेंसी होनी चाहिए, 1 2 3 4 हो गया तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये इलेक्ट्रॉनों को पुल करेगा, देखो ऑक्सीजन ना बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पूरा पोलराइज करता है, तो जैसे ये यहाँ से पुल करेगा तो ये बॉन्ड निकल के यहाँ पे पहुंच जाएगा, ठीक है, उसको उसका कमी पूरी करने के लिए ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, तो ध्यान से देखो। चलो देखो ये मैंने बनाया इस तरीके का बॉन्ड नेगेटिव, और देखो ये अभी हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे जो पाई सिस्टम का बॉन्ड था ये निकल के यहाँ पे चले आया, अब ध्यान से सुनना, अगर ये बॉन्ड निकल के यहाँ पे चले जाता है तो इस कार्बन को तो उसका बॉन्ड मिल जाएगा, लेकिन इस कार्बन का उसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो दैट्स वाई ये कार्बन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, यस सर पॉजिटिव हो गया। अब क्या, अब देखो अगर वो पॉजिटिव हो गया
तो वो स्टेबलाइज होना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, बाजू वाले कार्बन के पास में आएगा और उसके इलेक्ट्रॉनों को खींचने की कोशिश करेगा। जैसे वो इलेक्ट्रॉनों की खोज जैसे ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे विड्रॉ करता है, मतलब लेके जाता है, ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या होगा। पहले मैं ऊपर वाले सारे ग्रुप लिख दूँ, ये भी माइनस रहेगा और ये भी आपका क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ठीक है, देख लेना। और यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा और ये आपका पॉजिटिव रहेगा। देखो अब ये बॉन्ड अगर मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा है तो सारा इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पॉजिटिव। अगला स्टेप देखते हैं। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये बाजू वाले से खींचेगा, यहाँ से भी ले सकता है, पर वापस से स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा, ठीक है। चलो जैसे ये यहाँ से लेगा तो अब ये कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ध्यान से देखना। ये वाला जो बॉन्ड है वो नीचे के साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, और ये रहा इसका दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। एंड लास्ट में क्या होगा, इसको थोड़ा सा छोटा करूँ क्या, यस, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है, क्योंकि आएगा नहीं तो ये, ओके, थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ओके। चलो लास्ट स्टेप देख लो यहाँ पे। लास्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वापस से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्यों, क्योंकि ये वापस से जो नेगेटिव है ऑक्सीजन, ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा वापस से, जो नाइट्रोजन से उसने पहले लिया था। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव हो गया तो वापस से दे दिया, ये नाइट्रोजन का दूसरा वाला ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये बॉन्ड इधर पोलराइज हो गया, ये यहाँ, ये यहाँ, तो सब कुछ सेम है, बस इसके अंदर का देखो बॉन्ड अलग है और इसके अंदर का बॉन्ड का अरेंजमेंट क्या है, अलग है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, ठीक है। देखो ये सारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, सारा इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया जा रहा था, डोनेट किया जा रहा था। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो माइनस आर इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, ऑल्सो नोन एज व्हाट, विथड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार और देख लो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रोजन के कंपेरेटिवली ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई ये बॉन्ड को इधर पुल करेगा, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा उसको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो ये हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे न्यूट्रलाइज होगा, जब ये यहाँ शिफ्ट होगा तो ये पोजीशन हो जाएगा पॉजिटिव, फिर यहाँ आएगा तो ये पोजीशन हो जाएगा पॉजिटिव। तो आपको क्या याद रखना है, अगर आपके पास माइनस आई इफेक्ट्स हो तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो, ठीक है। लेकिन अगर वही आपके पास अगर नेगेटिव चार्ज हो, मतलब सॉरी, अगर प्लस आई इफेक्ट हो, तो प्लस आई इफेक्ट्स में जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ आएगा बताओ, प्लस आई इफेक्ट्स में नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पे। तो कभी भी आप रेजोनेंस करोगे तो इस चीज का याद रखोगे कि ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो पर ही नेगेटिव चार्ज आए। देखो एक ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, फिर पैरा पे नेगेटिव चार्ज, फिर ऑर्थो पे। और जब मैं माइनस आर इफेक्ट देख रहा हूँ तो वहां पे क्या हो रहा है, माइनस आर इफेक्ट्स में आपका ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे ही क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो गलत नहीं होंगे, गलत होंगे क्या, इस हिसाब से नहीं गलत होंगे। अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रहेगी तो कुछ करना नहीं है, साइड में डोनेट करना है, फिर साइड वाला निकाल लेना है, साइड में डोनेट कर, यहाँ पे भी वही है, साइड से लेना है, फिर पॉजिटिव चार्ज बनाते जाना है। आपको समझ में आया, चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। तो ध्यान से देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स क्या होता है, डेफिनेशंस तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन डेफिनेशंस अगर ऐसे आपको बताया तो आपको नहीं समझ में आया, तो पहले मैं ना कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ध्यान से देखो क्या होता है, मान लो ये, मान लो आपके पास ऐसे कुछ ग्रुप है, हाँ, मान लो आपके पास कुछ ऐसे ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है और यहाँ पे एक रिएजेंट मैंने लगाया H+। अब ये H+ क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये H+ इस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनों को लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर क्या होगा, शिफ्ट होगा, ठीक है। क्यों शिफ्ट होगा, क्योंकि देखो अगर ये ऑक्सीजन, अगर ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और आपको पता है कि कार्बन के कंपेरेटिवली ऑक्सीजन ज्यादा पावरफुल ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई ये बॉन्ड को इधर पोलराइज करके अपने पॉजिटिव चार्ज को हटा सकता है। देखो कैसे, देखो अब ये मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, ये यहाँ पे देखो, अब देखो ये H+ जाके इसने क्या किया, H+ जाके देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो H+ आया और ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉनों को इसने लेके क्या किया, यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। अगर इसने ऐसा किया, अगर इसने ऐसा किया तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए देखो ये बॉन्ड ये यहाँ से ले लेता है
और जैसे ये बॉन्ड के लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ये यहाँ लेता है तो यहाँ पे 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टेबल, ये क्या हो जाएगा स्टेबल। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। डेफिनेशंस क्या लिखोगे, तो व्हेन ये रिएजेंट है, आपको पता है व्हेन रिएजेंट इज अप्लाइड टू अ सबस्ट्रेट, ठीक है, जब हम रिएजेंट को सबस्ट्रेट के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो मल्टीपल बॉन्ड गेट पोलराइज, मल्टीपल बॉन्ड गेट पोलराइज्ड, मल्टीपल बॉन्ड गेट पोलराइज्ड to the more electronegative, to the more electronegative side, and charge gets separated, and charge get separated, charge get separated, चार्ज गेट सेपरेटेड का मतलब देखो, अगर ये बॉन्ड इधर पे पोलराइज होता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल नेगेटिव, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा अगर इधर जाएगा तो उसके ऊपर चार्ज सेपरेट होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, टेम्परेरी इफेक्ट्स। और जैसे आप रिएजेंट को रिमूव करोगे, इफ वी रिमूव द रिएजेंट, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर हम रिएजेंट्स को रिमूव करते हैं, इफ वी रिमूव द रिएजेंट, इफ वी रिमूव द रिएजेंट, ठीक है, अगर आप रिएजेंट्स को क्या करते हो, रिमूव करते हो, तो रिएक्शन आपका रिवर्स हो जाएगा, इफेक्ट विल डिसअपीयर, इफेक्ट विल डिसअपीयर, डिसअपीयर, ठीक है। अगर आप रिएजेंट निकाल देते हो तो ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ये चले जाएगा वापस से, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स। क्या बोलते हैं बच्चा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट्स, सॉरी, व्हेन द रिएजेंट इज अप्लाइड ऑन द सबस्ट्रेट, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड गेट पोलराइज्ड towards more electronegative side and charge gets separated, and this is called as what, electromeric effects। अगर आप reagents को remove करते हो तो ये जो है इफेक्ट, ये क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आया, यस। चलो अब आज का नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट मतलब जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। और हाइपर कंजुगेशन पढ़ने के बाद आपको मजा आ जाएगा और इस चैप्टर को हम वहीं पे खत्म कर देंगे। ओके, सो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है कि हाइपर कंजुगेशन इज अ परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, फ्री रेडिकल और एल्कीन्स। एंड इसमें क्या होता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है विद इन द CH ग्रुप, ठीक है। CH ग्रुप के बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन, सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, डीलोकलाइजेशन। जैसे अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है, कार्बोकैटायंस है, तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना बच्चा, एक मिनट कहाँ गया यार, हाँ, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है ना, सिग्मा बॉन्ड, ये इस साइड शिफ्ट होकर ना इसको स्टेबलाइज कर देंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड के ऊपर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पे शिफ्ट करा के ये यहाँ पे शिफ्ट करा सकते हैं। रेडिकल्स के ऊपर भी हम ये चीजें क्या कर सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं, उनकी भी स्टेबिलिटी हाइपर कंजुगेशन से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब ये सारी चीजें कैसे एक्सप्लेन करनी है तो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपको बताता हूँ कि हाइपर कंजुगेशन आपको कैसे करने होते हैं। मैं एक एग्जांपल के थ्रू ये बताऊंगा और यहाँ पे खत्म कर दूंगा। तो पहला मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। तो पहला मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ हाइपर कंजुगेशन एग्जांपल। हाइपर कंजुगेशन एग्जांपल, कौन से एग्जांपल लेने जा रहा हूँ तो ध्यान से देखना यहाँ पे कौन से एग्जांपल लेने जा रहा हूँ। तो जैसे आपके पास मान लो कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, कुछ इस तरीके के मॉलिक्यूल्स है जो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। अगर मुझे इसका हाइपर कंजुगेशन दिखाना रहा तो देखो मैं कैसे दिखाऊंगा, इसकी स्टेबिलिटी में कैसे बताऊंगा, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, अभी डेफिनेशन क्या पढ़े थे, बोलो मेरे साथ। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, ये हाइपर कंजुगेशन एक टाइप का परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स होता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बोकैटायंस, अनसैचुरेटेड ग्रुप और रेडिकल्स की क्या करते हैं, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करते हैं। तो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, देखो अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे चाहे कोई भी ले लो, कोई भी एक ले सकते हो। तो ये सिग्मा बॉन्ड ना यहाँ शिफ्ट होगा, जैसे ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो देखो वो कार्बन कैसा दिखने लगेगा। देखो इसका जो पॉजिटिव, देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हट जाएगा, और लेकिन यहाँ पे H का जो बॉन्ड था यहाँ पे चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब कैसे उसको कैसे न्यूट्रलाइज करोगे, तो देखो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अगर वो बॉन्ड बच्चा वहां पे शिफ्ट होता है तो ये तो हाइड्रोजन सही सलामत हो जाएगा,
ठीक है, ये हाइड्रोजन को मिल जाएगा उसका बॉन्ड, लेकिन ये H आपका क्या हो जाएगा बच्चा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर अगर इस H को मुझे स्टेबलाइज करना है, मतलब अगर और क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, तो इस बॉन्ड को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो बच्चा जैसे ही इस बॉन्ड को वहां पे शिफ्ट करूंगा तो ये H का देखो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, लेकिन ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो दैट्स वाई इस वाले H के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और इसके अगर पॉजिटिव चार्ज को अब वेनिश करना है, मतलब हटाना है, तो वापस से मुझे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, तो वापस से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि ये पहले जैसा दिखने लगेगा। यहाँ पे 3 डिफरेंट तरीके के हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे पॉसिबल है इस कार्बोकैटायंस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। एक्चुअली देखो ये बॉन्ड ये आते कहाँ पे, आपको पता है, ये जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन ये आते कहाँ पे, मैं आपको एक स्ट्रक्चर्स बना के दिखाता हूँ। क्या बना के दिखाता हूँ, एक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देखो ये कार्बन है और ये आपका कार्बन है। ठीक है, अब ये p ऑर्बिटल्स होते हैं। ध्यान से सुनो, अब इस कार्बन के पास में देख रहे हो 2 हाइड्रोजन है और ये वैकेंट एक ना p ऑर्बिटल होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इस वैकेंट p ऑर्बिटल में ना जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो इस यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। तब जाके यहाँ पे देखो ये बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, यहाँ पे ये बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर्स क्या है यहाँ पे पॉसिबल है। हमें क्या पता चला है कि कार्बन की वैलेंसी 2 और इस कार्बन के मतलब 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन में कितने, 3 हाइड्रोजन है। अब पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बन का जो p ऑर्बिटल होगा उसमें एम्प्टी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो H जो बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया सिग्मा इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो तब जाके इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है और यहीं पे क्या जनरेट होता है, पॉजिटिव चार्ज आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज हट जाता है यहाँ से। ये तो हो गया आपका कार्बोकैटायंस। ठीक है, अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि विच कार्बोकैटायंस इज द मोर स्टेबल, विच कार्बोकैटायंस इज मोर स्टेबल, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा कार्बोकैटायंस आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको, और टर्शरी कार्बोकैटायंस, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकैटायंस, तो ये हो गया तुम्हारा प्राइमरी प्राइमरी कार्बोकैटायंस। अब ध्यान से देखना, जो आपका टर्शरी कार्बोकैटायंस है ना, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है। कैसे देखो, अगर आप देखने जाओगे तो ये आपका जो CH3 बचा है, इस कार्बोकैटायंस को स्टेबल करने के लिए ये क्या करेगा, ये अपने सारे H का, मतलब एक मिनट क्या हो गया यार, वेट, ओके, सो ये क्या करेगा, ये जो कार्बन टू हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होंगे, देखो एक स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, दूसरे अगर मैं दूसरा देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर्स बनाने जाऊँ तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये H और ये कार्बन, अब ये डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया है। ओके, ये आपका CH3, ये आपका CH3, तो ऐसे आपका एक स्ट्रक्चर बना। फिर ये इधर आएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये उधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ऐसे 3 स्ट्रक्चर, मतलब आप एक स्ट्रक्चर, आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से मैंने दूसरा बनाया, मतलब आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसके हिसाब से मैंने पहला स्ट्रक्चर बनाया जहाँ पे H क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया आपका। अब दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये इधर जाएगा, तो ये वाला H पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये वाला इधर जाएगा, ये H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब एक कार्बन को स्टेबिलिटी देने के लिए हमें 3 3 बार हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। ऐसे ये 3 करेगा, ये 3 करेगा, तो टोटल 9 तरीके के हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन बेसिकली कार्बोकैटायंस को स्टेबिलिटी देता है। यहाँ पे 3 3 6 तरीके के हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल है, और यहाँ पे ओनली एक तरीके का है, मतलब ये जो CH3 ये 3 बार ही हाइपर कंजुगेशन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि हाइपर कंजुगेशन कम होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा अल्काइल ग्रुप और ज्यादा हाइपर कंजुगेशन करेंगे, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और स्टेबिलिटी अगर बढ़ गई, अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई तो अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई तो ये टर्शरी क्या रहेगा आपका, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, अगर आपको हाइपर कंजुगेशन समझ में आया तो ठीक है। एक और मैं कंसेप्ट बता सकता हूँ, देखो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप, जिसमें ज्यादा अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, जैसे CH3 तो ये लोग ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहते हैं। तो अगर ये लोग बहुत सारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो हट जाएगा।
पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, और यहाँ पे 2 ही लोग हैं डोनेट करने के लिए, और यहाँ पे एक ही लोग है डोनेट करने के लिए। दैट्स वाई ये जो कार्बोकैटायंस है ये सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है। ओके, सो टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो बच्चों देखो, ये चैप्टर्स यहाँ पे आपका खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसे चैप्टर्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है तो कि प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा लोगों के पास में। अगर आपको इस पूरे टॉपिक का नोट चाहिए रहेगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोट्स डाल दूंगा, जो मैंने एज इट इज लिखा है वैसे ही आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका एक सब्सक्राइबर इस चैनल के लिए बनता है, तो प्लीज वो कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल। थैंक यू।